देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। और मुद्दे की बात में आज बात करने वाली हूं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को लेकर, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव बीते साल समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे। हालांकि उन्होंने अलग होने का फैसला तो बहुत साल पहले ही ले लिया था, लेकिन शायद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बातों को सुन रहे थे, इसीलिए उन्होंने सपा से अलग होने का फैसला नहीं किया। फिलहाल SPN 9 न्यूज हमेशा ही शिवपाल सिंह यादव से जुड़ी आपको कई खबरें बताता है, कई प्रोग्राम्स भी पेश करके दिखाता है। तो ऐसे में एक प्रोग्राम हमने किया था जिसमें ये आधार था कि आखिर शिवपाल सिंह के जन्मदिन में मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं पधारे, आखिर मुलायम सिंह क्यों नहीं आशीर्वाद देने पहुंचे, जबकि शिवपाल सिंह उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उस पर एक प्रोग्राम किया था जिसपे कुछ दर्शकों ने कमेंट किया। इसमें से एक दर्शक के कमेंट पे मैं बात करना चाहूँगी। इनका नाम है, जिन्होंने कमेंट किया है, उपेंद्र कुमार। इन्होंने कहा है कि शिवपाल चाचा वोट काटने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और पब्लिक अपना वोट बेकार नहीं करेगी, ये इन्होंने कहा है। इसके अलावा और भी यूज़र्स हैं, उनके कमेंट को भी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन फिलहाल अभी बात करती हूँ उपेंद्र कुमार को लेकर, जिन्होंने कहा है कि शिवपाल चाचा जो है सिर्फ वोट काटने का काम कर सकते हैं, इसलिए उनको इस बार पब्लिक वोट नहीं करेगी। अब पब्लिक वोट करेगी या नहीं करेगी ये हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ, अगर शिवपाल के जनाधार को लेकर बात की जाए तो शिवपाल का जनाधार बहुत ज़बरदस्त है। संगठन स्तर पर उनकी बहुत मजबूती है। समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। भाई मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर उन्होंने जड़ें मजबूत करने की पूरी तरह से कोशिश की समाजवादी पार्टी की। उन्हें पता है कि संगठन स्तर पर काम कैसे किया जाता है, और अगर किसी भी नेता का संगठन स्तर मजबूत है तो उस नेता को कम आंकना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और ऐसे में जो उपेंद्र कुमार है, जिन्होंने कमेंट किया है कि शिवपाल चाचा को अगर जनता वोट देकर अपना वोट खराब नहीं करेगी, लेकिन एक बात ये भी सोचनी चाहिए कि शिवपाल सिंह यादव अगर जसवंत नगर से लगातार विधायक रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका एक अपना ज़बरदस्त वर्चस्व है। भले ही वो यादव बेल्ट में वर्चस्व हो, भले ही वो मुलायम सिंह यादव के कुनबे की तरह वर्चस्व हो, चाहे इटावा की बात करें, चाहे हम जसवंत नगर से विधायक हैं शिवपाल सिंह यादव, इटावा हो, सफाई हो, फिरोजाबाद हो, शिकोहाबाद हो या मैनपुरी हो, कन्नौज हो। लेकिन अगले साल मतलब इसी साल, माफ़ी चाहूँगी मैं, इसी साल फिरोजाबाद सीट से जो है चुनाव लड़ने का फैसला किया है। फिरोजाबाद लोकसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव इस बार ताल भरेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस सीट से उन्हीं के भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव के जो बेटे हैं अक्षय यादव, वो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, और अक्षय यादव बहुत कम उम्र में बनने वाले सांसद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिरोजाबाद सीट से अगर चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, तो यहाँ पर उनका कितना रसूख हमें देखने को मिल सकता है। वैसे यहाँ पर जो सपा के जो संगठन स्तर पर जो नेता काम कर रहे हैं, वो उनको कहीं ना कहीं अक्षय यादव से बहुत परेशानी है। उसी में एक नेता खुलकर सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि अक्षय यादव ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ वो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और काम जो किया है वो हमने कर दिखाया है, वरना वो सिर्फ यहाँ बातें कहकर चले जाते हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो टूट कर शिवपाल के साथ जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में हम शिवपाल को भी कम नहीं आंक सकते हैं। भले ही उपेंद्र कुमार का ये कहना हो कि वो सिर्फ वोट काटने की राजनीति कर सकते हैं, और वोट काटने का इल्ज़ाम इसलिए शिवपाल सिंह यादव पे लग रहा है क्योंकि अगर उनको पार्टी बनानी थी तो पार्टी 2022 में बनाते, पार्टी 2022 से पहले बना लेते, पार्टी 2019 के बाद बनाते, या पार्टी 2017 के बाद बना लेते, या 2017 से पहले बना लेते। लेकिन एन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी क्यों बनाई? इसका मतलब ये था, जब 8 से 9 महीने लोकसभा चुनाव होने में बचे हैं और आपने एक नई पार्टी बना ली है, तो इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, या फिर शिवपाल सिंह यादव को ये लगा होगा कि भाई इससे बेहतर सुनहरा मौका उन्हें मिल नहीं सकता है, इसीलिए उन्होंने ये मौका चुना कि उन्होंने 2018 में खुद को सपा से अलग कर लिया और फिर अपनी एक अलग पार्टी बना ली। फिलहाल अब शिवपाल सिंह यादव का कितना यहाँ चुनावों में कितना हमें रसूख और कितने वो कद्दावर नेता के तौर पर भरकर सामने आते हैं, फिलहाल ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल वोट काटने की राजनीति तो शिवपाल सिंह यादव करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात उपेंद्र कुमार की बात को मैं भी मानती हूँ कि शिवपाल सिंह यादव वोट काट सकते हैं, लेकिन हाँ, हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर उन्होंने कहा है कि वो एक सीट मैनपुरी को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर बाकी सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने वाले हैं तो देखना ये होगा कि इसमें से कितने सांसदों बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और शिवपाल सिंह यादव को भी इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है कि बिना गठबंधन के शायद उनकी नाव इस बार पार नहीं हो पाएगी। भले ही उन्होंने नई पार्टी बना ली, लेकिन उनको पता है कि जब उनका मुकाबला एसपी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस जैसी पार्टियों से है, तो फिर ऐसे में उनकी पार्टी का भी इतना वजूद नहीं है। लेकिन हाँ, उनको भी कम आंकना मुश्किलों में ला सकता है बाकी विरोधी पार्टियों को। चलिए बात करते हैं नीरज यादव को लेकर। इन्होंने कहा है जय हो शिवपाल जी। तो ये लगता है शिवपाल जी यादव के बहुत बड़े
भक्त हैं और उनको कह रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। और शिवम यादव जो हैं उन्होंने भी कमेंट किया है, शिवपाल यादव जिंदाबाद। जाहिर सी बात है जितने भी यूजर्स हैं उपेंद्र कुमार को छोड़कर नीरज यादव हो या नीरज यादव हो या फिर शिवम यादव, इनके नाम के आगे यादव जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ही समर्थक लग रहे हैं। और शिवपाल सिंह यादव, इससे भी ये भी हम कह सकते हैं कि अब यादव वोट बैंक जो है वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि वो अखिलेश यादव को वोट करेगा यानी समाजवादी पार्टी को वोट करेगा या फिर शिवपाल सिंह यादव को वोट करेगा, क्योंकि एक ही परिवार से 2 पार्टियां निकल आई हैं। अब ऐसे में अब यादव समुदाय, यादव जो बैठ है या यादव जो समुदाय है वो किसको वोट करता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव के लिए मिला जुला रिस्पांस हमारे प्रोग्राम पर आता है, जो दर्शक कमेंट करते हैं, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के चाहने वालों की भी कमी नहीं है। इसके अलावा एक कमेंट इसमें आया है राहुल यादव, उन्होंने भी कहा है जय हो शिवपाल यादव जिंदाबाद। तो इन्होंने भी शिवपाल सिंह यादव का गुणगान किया है। इसके अलावा सोन भद्रा तिवारी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है जय हो शिवपाल यादव। और स्वदेश यादव हैं, इन्होंने भी कहा है शिवपाल यादव जिंदाबाद। तो ज़्यादातर जो जितने भी कमेंट मैंने पढ़े उसमें से अधिकतर तो शिवपाल के पक्षधर ही लग रहे हैं और अधिकतर यादव ही हैं। खैर बात करते हैं जिस तरह से यादव जो सरनेम है उसको लेकर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी की संख्या, ओबीसी का अनुपात भी काफ़ी बेहतर है। 20 से 25% जो है यादव, माफ़ी चाहूँगी, ओबीसी प्रतिशत बताया जाता है उत्तर प्रदेश में, और जिसमें कम से कम 7 से 8%, एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 7 से 8% जो है यादव उत्तर प्रदेश में है। तो आप इस बात से खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से यादव वोट बैंक काम करता है। और हम समाजवादी पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगता रहता है कि वो जाति विशेष के लिए काम करती है। हालांकि चाहे मुलायम सिंह यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने हमेशा साबित किया है कि वो सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए करते हैं। लेकिन मुलायम सिंह जो सपा का एक वोट बैंक, सपा का एक कद्दावर वोट बैंक जो है मुस्लिम समुदाय को भी माना जाता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को राम मंदिर विध्वंस के बाद मुल्ला मुलायम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में सपा का एक ज़बरदस्त वोट बैंक मुस्लिम समुदाय को भी माना जाता है। दूसरा जो है एक यादव जाति विशेष जो है वो भी कहीं ना कहीं उसका भी झुकाव जो होता है, यादवों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ देखा जाता है। इसके अलावा बाकी अन्य जातियां भी वोट करती हैं, लेकिन ये जो 2 धुरी है, धुरी के आधार पर समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं जो है वर्चस्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमें देखने को मिलता है। और जिस तरह से कि अगर मैं समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रही हूँ तो मुलायम सिंह यादव के कुनबे की भी बात कर लेती हूँ। कम से कम 21 से 25 लोग जो हैं सियासत में सक्रिय हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुलायम सिंह ने अपने रहते रहते किस तरह से अपने परिवार का कुनबा बढ़ा दिया है आगे तक राजनीति में। और कहाँ चाहे महिलाएँ हों, चाहे भांजे हों, चाहे भतीजे हों, चाहे भतीजियाँ, उस हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर राजनीति में सक्रिय है ही, जो सबसे बड़े वंशवाद का उदाहरण भी है। और ऐसे में शायद सपा इसीलिए वंशवाद को लेकर बात नहीं करती, क्योंकि उनके घर में खुद ही वंशवाद फैला हुआ है, तो शायद किसी और पार्टी पर भी आरोप नहीं लगा सकती है। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव को लेकर बात कर रहे हैं, तो शिवपाल सिंह यादव को लेकर जो मैंने अभी आपको कमेंट बताए हैं उसमें अधिकतर लोग शिवपाल सिंह यादव के पक्षधर हैं। शिवपाल सिंह यादव को कहीं ना कहीं मानते हैं कि करिश्मा कर सकते हैं वो। हालांकि सिर्फ एक यूजर हैं जो कहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव को कोई वोट नहीं करेगा, उनको वोट देकर सिर्फ जनता का वोट खराब होगा, क्योंकि वो सिर्फ वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं। वैसे वोट काटने की राजनीति से याद आया कि शिवपाल सिंह यादव को जब लखनऊ में मायावती का बंगला दिया गया रहने के लिए, तो उस वक्त भी बीजेपी की रणनीति खुलकर सामने आ रही थी। बीजेपी पे भी तोहमत लग रही थी कि बीजेपी शायद शिवपाल सिंह यादव पर एक सियासी दाव खेल रही है ताकि बीजेपी उनके साथ आ जाए। क्योंकि अमर सिंह का भी इसमें जिक्र करूंगी, क्योंकि अमर सिंह जो है एक पुल के तौर पे काम कर रहे थे बीजेपी और शिवपाल के बीच में। और अमर सिंह ने शिवपाल को कहा था कि आप किसी से मिलवाना चाहते थे वो बीजेपी के किसी बड़े कद्दावर नेता से, ताकि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। लेकिन शिवपाल ने कहा कि मैं पक्का समाजवादी हूँ, मैं भले ही समाजवादी पार्टी से अलग हो गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी के लिए काम करूंगा या बीजेपी के साथ जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने खुद की अलग पार्टी बना ली, इसीलिए उनकी पार्टी के नाम के समाजवादी भी लगा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर जब उन्हें लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती का बंगला दिया गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो रही थी कि शायद बीजेपी जो है इसलिए मेहरबान है। उसके बाद उनको जेड सिक्योरिटी भी दी गई, तो बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आई कि हो सकता है कि बीजेपी पर दाव खेल रही हो और बीजेपी का साथ लेकर लोकसभा चुनाव में कमाल कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात ये सामने आई कि शिवपाल सिंह यादव ने जब गृह प्रवेश किया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं 5 बार विधायक रहा हूं और मेरा अपना रसूख है और किसी ने मुझ पर एहसान नहीं किया है बंगला देकर, ये कहा था शिवपाल सिंह यादव ने।
जाहिर सी बात है शिवपाल सिंह यादव पे लाख तोहमतें लगती हैं कि बीजेपी के बी पार्टी के तौर पे काम कर रहे हैं। कई विरोधी पार्टियां उन पे लगातार आरोप लगाती रही हैं और लगाती भी हैं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव साफ साफ कहते हैं मैं किसी पार्टी के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं पक्का समाजवादी हूं और जो ताकतें बीजेपी के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही हैं वो मेरे साथ आ सकती हैं, क्योंकि मैं बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। फिलहाल अब शिवपाल सिंह यादव वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं या जनता उन्हें वोट देकर अपना वोट खराब करेगी, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, चुनाव परिणाम के बाद साफ हो जाएगा कि वाकई शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी किस मकसद से बनाई है। क्या वाकई उन पर जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी के एजेंट होने को लेकर, क्या वो उन आरोपों में दम है, या फिर वो फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ ही रुख करते हैं, या फिर यानी कि फिर से ऊंट पहाड़ के नीचे ही आ जाता है। देखना होगा आने वाले समय में। और लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन तो फिलहाल शुरू ही हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल सिंह यादव पर इन यूजर का कमेंट कितना सही साबित होता है। तो दर्शकों, आज मुद्दे की बात दर्शकों के साथ में बस इतना ही। हो गया आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।